उस शिव में समाहित हुई इनकी जो आत्मा परमात्मा में वापिस जाकर मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है। वो तिथि भी शिवरात्रि। इसलिए माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि तारा बाबा की कुटिया में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। गोविंद जी, दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई। ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि है। जैसे तारा बाबा जी का जो जन्म है वो शिवरात्रि का मान्य है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे ने टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। अब तारा बाबा जी की कुटिया को आप देखेंगे तो अब तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। आपने बना भी दिया, रास्ता भी बना दिया, बगीचा भी बना दिया, सुंदर तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी बना दिया, गुफा भी बन गई। पर सत्यता में बताओ कि जब तक तारा बाबा जी थे तब तक एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं जाना, अपने भजन में डूबे रहना, अपनी भक्ति को करते रहना। एक धूपाड़ा जला के रख लिया, उस धूपाड़े में अग्नि में सेकते रहना और अपना काम करते रहना। कब निकलते, कब आते, कब जाते, प्रवेश कब करते,
कब कहीं बाहर निकलते किसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि निकले कि ना निकले। सतगुरु ऐसा ही। संत, असली संत की पहचान ये होती है, असली सतगुरु जो होता है, असली सतगुरु। हमने यहां देखा तारा बाबा जी की कुटिया के बाहर से दर्शन कराते हैं, उनके समाधि स्थल के कराते हैं, बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन, समाधि स्थल का जो दर्शन कराते हैं बाहर से कराते हैं। कल रात्रि को सावन पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी अपन इतनी सारी जगह गए, कई समाधियों पे अपन ने दर्शन करे, वहां तो बिल्कुल अंदर तक सभी को दर्शन कराते हैं, यहाँ बाहर से दर्शन कराते हैं। हमने कहा इसी को समझ कहते हैं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया, उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा, उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे 1 लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते, स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जी बोलते हैं, और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात, व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं।